साकार करें सपने अपने। आज रत्नों की बात हो रही है तो आपको आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रत्न सूट करता है वो बता देती हूँ। अपने राशि के हिसाब से देख लीजिए आपके लिए क्या फायदेमंद है। जिनको अपनी राशि नहीं पता वो अपनी नाम की राशि के हिसाब से भी पहन सकते हैं। मेष राशि वाले लोग अक्सर गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा और इरिटेट हो जाते हैं। ये अक्सर जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। मेष राशि के जातकों को मूंगा या गार्नेट रत्न धारण करना फायदेमंद होता है। इस रत्न के प्रभाव में दिमाग शांत रहता है। ये लोग हीरा बिल्कुल ना पहने। वृश्चिक राशि वाले लोग धैर्यवान होते हैं, लेकिन इनमें भावुकता बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा भावुक होने से इनकी वजह इनकी कमी मानी जाती है। ये लोग जो हैं किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को हीरा धारण करना चाहिए। हीरे के प्रभाव से बुरी संगत से दूर रहेंगे। इस राशि वालों को माणिक धारण नहीं करना चाहिए। इन्हें मूंगा रत्न ना पहनने की भी सलाह दी जाती है। मिथुन राशि वाले लोग आकर्षक और कला के प्रेमी होते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट होता है कि इन्हें जीवन में सफलता जरा देर से मिलती है। मिथुन राशि वाले लोग पन्ना धारण करें तो उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्ति तेजी से आ जाएगी। अगर ये नीलम रत्न ना पहने तो इनके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये जिद्दी भी होते हैं। जिद्दी स्वभाव के कारण कभी कभी इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कर्क राशि वालों को मोती पहनने से फायदा होता है। ये रत्न मन के विचारों को कंट्रोल कर शांति प्रदान करता है। ये मूंगा धारण ना करें। सिंह राशि वालों को अक्सर संघर्ष करना होता है। छोटी छोटी चीजें भी इन्हें काफी मेहनत के बाद नसीब होती हैं। ऐसे में अगर सिंह राशि वाले माणिक, रेड ओपल या गार्नेट धारण करें तो इन्हें अपने कामों में सफलता हासिल होती है, जबकि हीरा से इन्हें नुकसान होता है। कन्या राशि वाले लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों के लिए जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका चंचल स्वभाव ही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। इनको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अभी तो 6 राशियों की बात हुई है। 6 राशियों की जानकारी अभी बाकी है। आपको क्या करना है, आपको क्या धारण करना है, इससे क्या होगा, आपको सभी बताऊंगी इसी शो पर। लेकिन आगे पहले एक और जरूरी जानकारी। ज्योतिष में रत्नों का बड़ा महत्व है। ये रत्न आपकी बड़ी परेशानी, बड़े नेगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हर मेटल, हर रत्न हर किसी के साथ मैच नहीं करता। इसीलिए आज मैं आपसे मेटल की रत्न की बात करूंगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई तरह के रत्न होते हैं। हर रत्न किसी विशेष परेशानी या किसी खास मकसद से ही धारण किया जाता है। रत्नों की बात मैं आपसे करती रहती हूँ, आगे भी करूंगी, लेकिन आज आपसे रत्न के अलावा मेटल की बात भी करने वाली हूँ। रत्नों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में मेटल, जिसे हिंदी में धातु कहते हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। गुस्सा शांत करने के लिए चांदी पहनने की सलाह दी जाती है। शनि, साढ़े या ढैया के प्रकोप से बचने के लिए घोड़े की नाल या लोहे का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। मेटल किसी खास रत्न के साथ मिला दिए जाएं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यही कारण है रत्न को किसी विशेष मेटल से बनी अंगूठी में ही धारण करना चाहिए, यही सलाह दी जाती है। लेकिन किस रत्न के लिए कौन से मेटल का उपयोग करना है वो जानिए। ये नियम जानना बेहद जरूरी है, वरना रत्न किसी खास मेटल के बिना उतना असर नहीं देता जितना उसको देना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई बदलाव हो तो वो कुंडली के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए चांदी मेटल शुभ नहीं होती, इसीलिए उन्हें ये धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि उन्हें मेटल पहनने की या रत्न पहनने की सलाह पड़े तो कोई दूसरा मेटल या ऑल्टरनेटिव मेटल उसकी जगह पे देखना चाहिए। अगर कोई रूबी रत्न धारण करने जा रहा है तो इसे तांबे या सोने के मेटल में प्रयोग कर कर ही बनवाएं और धारण करें। पन्ना रत्न के लिए सोना बिल्कुल ठीक मेटल है। इसके बाद मोती धारण करने जा रहे हैं तो हमेशा चांदी में ही पहने। मोती को कभी भी सोने में नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नीलम धारण करने जा रहा है तो उसे सोने या प्लैटिनम में बनवाएं और गोल्ड में भी गोल्डन कलर नहीं, उसको रोडियम पॉलिश कराकर व्हाइट गोल्ड में पहने। पुखराज और मूंगा रत्न भी सोने में ही बनवाकर धारण किया जाए। मूंगे रत्न को यदि सोने में ना बनवा सकें तो उसे तांबे में भी बनवाकर पहन सकते हैं। ओपल रत्न को चांदी में पहना जाता है। गोमेद और रसुनिया को अष्टधातु या त्रिलोह में बनवाकर पहने। आज एस्ट्रो टिप में आपको बताऊंगी रत्नों के बारे में।
खास इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। आप तो जानते ही हैं कि एस्ट्रो टिप मैं आपको अपने अनुभव से देती हूँ, यह आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। आज जब रत्नों की बात हो रही थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रत्नों को एनर्जाइज कैसे करें। देखिए, रत्न का बेसिकली पर्पस क्या है। आपकी फिंगर्स में, आपके पॉइंट्स में एक रंग, एक ऊर्जा की कमी हो जाती है आपके ऑरा और आपके चक्र में। तो जब रत्नों को आप पहनते हैं तो सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो लाइट, क्योंकि स्किन टचिंग होता है, वो पॉइंट पर आपको टच करता है वो कलर, और वो आपकी बॉडी में उस कमी को पूरी कर कर आपको स्ट्रॉन्ग, पावरफुल या आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब कुछ लोग गले में रत्न पहन लेते हैं। भाई, अगर इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है और आप उसके ऊपर कपड़ा पहन रहे हैं तो गले का रत्न पहनना बेकार है, पहली बात। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जब आप रत्न पहनते हैं तो ये आसपास की नेगेटिविटी से आपको बचाता है, ये कवच जैसे हो जाता है, नेगेटिविटी खुद अब्जॉर्ब कर लेता है, आपको बचाता है। अब ये बेचारा भी कब तक नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करेगा, इसको भी तो रिचार्ज करेंगे। अगर आप मोबाइल का बैकअप चार्जर यूज ही करते जाएंगे और चार्जर को ही चार्ज नहीं करेंगे तो फिर चार्जर क्या करेगा। ऐसे ही आपको अपने रत्नों को भी चार्ज करना है। ये बेस्ट चार्ज हो जाते हैं सूर्य की रोशनी में, क्योंकि वो स्टेरलाइज का काम करता है। तो जिस दिन जो रत्न पहना जाता है, जैसे मंडे को हम मोती पहनते हैं, ट्यूसडे को मूंगा पहनते हैं, वेंसडे को हम गोमेद भी पहनते हैं और पन्ना भी पहनते हैं, थर्सडे को हम लसुनिया पहनते हैं, थर्सडे को हम येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहनते हैं, फ्राइडे को डायमंड पहनते हैं, सैटरडे को नीलम पहनते हैं, संडे को हम माणिक पहनते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो जिस दिन जो रत्न पहना जाता है उसको 2 घंटे के लिए पहले नमक के पानी से, सेंधा नमक से या सी सॉल्ट से रगड़ कर धो दीजिए। उसके बाद उसको पानी में डालकर सूर्य की रोशनी में सुबह 6 से 8 यानी कि सनराइज से 2 घंटे तक का जो सूर्य होता है उसके अंदर रख दीजिए। हफ्ते में 1 बार करिए अगर परेशानी ज़्यादा है, महीने में 1 बार कीजिए अगर सब स्मूथ चल रहा है। आपका रत्न कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। इसको ट्राई कीजिए। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है? मंडे के दिन महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय या ओम चंद्र प्रभु नमो नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा 5 या 11 सोमवार को करने से रोजगार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है, कारोबार वालों के कारोबार में वृद्धि और नौकरी पेशा को प्रमोशन मिल जाता है इस उपाय से। रत्नों से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। वो रत्न कब, किस मात्रा में और किस रंग में पहनना चाहिए। एक साथ कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए, पहले ये जानिए। माणिक के साथ नीलम, गोमेद, लसुनिया नहीं पहनना चाहिए। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद, लसुनिया नहीं पहनना चाहिए। मूंगा के साथ पन्ना, हीरा, गोमेद, लसुनिया नहीं पहनना चाहिए। पन्ने के साथ मूंगा, मोती नहीं पहनना चाहिए। पुखराज के साथ हीरा, नीलम, गोमेद नहीं पहनना चाहिए। हीरे के साथ माणिक, मोती, मूंगा, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। नीलम के साथ माणिक, मोती, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। गोमेद के साथ माणिक, मूंगा, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लसुनिया के साथ माणिक, मूंगा, पुखराज, मोती नहीं पहनना चाहिए। रत्नों की इतनी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ तो एक जानकारी और दे देती हूँ। वो है रत्नों को धारण करते समय क्या सावधानी बरतनी है आपको। अगर आपको रत्नों की समझ नहीं है तो बेहतर है आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या फिर अपनी किसी जान पहचान की दुकान से ही रत्न खरीदें। जिस दुकान या इंसान से आप रत्न खरीद रहे हैं इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अब आप बाजार में रत्न की कीमत का आंकलन लगा लेंगे, तब आपको यह अनुमान भी हो जाएगा कि रत्न असली है या नकली। यूजुअली सस्ते रत्नों की नकल बाजार में कम मिलती है, लेकिन महंगे रत्न जैसे कि पुखराज या नीलम, इनकी नकल बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आपको बिना किसी जानकार की सहायता के रत्न खरीदने से मुश्किल आ सकती है। टूटा हुआ, दाग धब्बे वाला या क्रैक रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसका या तो बहुत कम या तो नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार सलाह देती हूँ, हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही रत्नों को पहनना चाहिए। मैंने आपको 6 राशियों की जानकारी दी, लेकिन 6 राशियों की जानकारी अभी बाकी है। तो तुला से लेकर मीन राशि वाले लोग कौन सा रत्न पहने, कैसा है इनका स्वभाव और इससे क्या असर होगा, पूरी जानकारी दे देती हूँ। तुला राशि वालों में बहुत खूबियां होती हैं। इन्हें कला से प्रेम होता है
और पैसा कमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर समय दूसरों को इम्पैक्ट करना या इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये अक्सर काफ़ी स्वार्थी भी होते हैं। अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए ओपल, ब्लू डायमंड, ब्लू सफायर और टोपैज धारण कर सकते हैं, जबकि मूंगा पहनने से इन्हें नुकसान हो सकता है। अब बात वृश्चिक राशि की। जीवन में सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। खूब पसीना बहाने के बाद कामयाबी इनके हाथ आती है। वृश्चिक राशि के जातक मूंगा धारण करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी होगी। इन्हें हीरा धारण करने से परहेज करना चाहिए। धनु राशि वाले लोग मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। काम को तेजी से करते हैं, लेकिन काम पूरे किए बिना दूसरों के ऊपर काम सौंप कर काम से हट जाते हैं। धनु राशि वालों को येलो सफायर, जिसको हम पुखराज बोलते हैं, धारण करना अच्छा होगा। इनके भाग्य में वृद्धि देगा। पन्ना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मकर राशि वाले लोग दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके जीवन में मेहनत और चिंता ज्यादा होती है। परिवार से भी इन्हें सहयोग नहीं मिल पाता। इनका भाग्य देर से जागता है, इसीलिए मेहनत का फल भी देर से मिलता है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है, इसलिए मकर राशि वाले नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। ये पुखराज ना पहने तो बेहतर होगा। कुंभ राशि वाले लोग ज्ञान का भंडार होते हैं, लेकिन अक्सर इनका आत्मविश्वास काफी कमजोर होता है। ये फिजिकल एस्पेक्ट पे शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। इनकी राशि का रत्न भी शुभ है नीलम। पुखराज इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मीन राशि वालों के जीवन काफी उत्साहित भरे होते हैं। इनकी सेहत अक्सर ज्यादा अच्छी नहीं रहती। इन्हें पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। इस राशि के लिए ये रत्न शुभ माना जाता है, जबकि पन्ना इनको नुकसान फल देता है। लेकिन मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, एक सलाह भी है कि जब भी रत्न पहने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेकर, उनकी सलाह लेकर ही पहने, क्योंकि ये सब कुंडली और ग्रह दशा को देखकर तय होता है। इसीलिए किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। अगर कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा तो क्या करें? 5 खिले हुए देसी गुलाब ले लीजिए, खुशबू वाले। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर बेबी पिंक कपड़े में बांधकर इसको लपेट दीजिए और इसे पानी के पास छोड़ दीजिए। जल्दी ही आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। 3 झाड़ू का दान और बनिए धनवान, ये भी साथ साथ कीजिए। रत्नों की बात हो ही रही है तो आपको रत्नों की दुकान पर लिए चलते हैं, जहां आपको रत्न की कीमत की सही अंदाजा जो है ये लग जाएगा और कोई आपको ठग नहीं पाएगा। गुड लक के लिए, सुख समृद्धि के लिए और सक्सेस के लिए हम लोग रत्न यानी जेम्स पहनते हैं, पर असल में कितनी तरह के होते हैं रत्न और किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि वो असली हैं या नकली हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। और ये पूरा आप कलेक्शन देख रहे हैं, 9 रत्ना का ये कलेक्शन है। यहाँ पर आपको अलग अलग 9 रत्न जो है अलग अलग तरह के वो मौजूद हैं। जानते हैं दीप्ति से कि कितने तरह के दीप्ति रत्न होते हैं, क्या इनके नाम होते हैं, ये जरा हमें बताइए। सबसे पहले है मैम, आप देखोगे तो पर्ल है, कैटसा है, कोरल है, शनि है, एमरल्ड है और पुखराज है, डायमंड है, रूबी है। उस तरह के 9 रत्न होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि ये असली हैं या नकली? आप देखोगे तो इसमें जो रियल होते हैं उसमें नेचुरली इंक्लूजन होते हैं और जो आर्टिफिशियल होते हैं उसमें इंक्लूजन नहीं होते। उससे हम लोग को पता चलता है कि वो रियल है कि नहीं रियल है। ये जो सब रत्न हैं, क्या इसमें अलग साइज में या कुछ ऐसा अलग अलग तरीके के? हाँ, उसका वेट होता है, हम लोग कैरेट में उसको गिनते हैं, कैरेट वाइज होता है। वो हम लोग एस्ट्रोलॉजर को ही पूछ के बताते हैं। अभी आप देखोगे मैम, ये कैट्स है, इसमें जो लाइन्स होती है ना, लाइन्स वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो लाइन्स के ऊपर वो डिपेंड होता है उस हिसाब से। और इसका कलर इसी तरह से शेडेड कलर? हाँ, शेडेड कलर ही आता है इसका, ग्रेज टाइप होता है। ये कोरल है, उसे मूंगा भी कहते हैं। इसमें 2 शेप तरह का आता है, एक ओवल आता है और एक ट्रायंगल आता है। और आप ये देखोगे तो इसे हम लोग ब्लू सफायर कहते हैं। इसको कोई शनि नाम से भी पहचानते हैं। इसमें भी मोस्ट ऑफ ये पूछ के ही पहनना पड़ता है, किसी को ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं पेयर कर सकते उसको। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, अगर किसी ने गलत तरीके से पहन ले तो बहुत मतलब बोलते ना, उसको हम लोग शौक के लिए नहीं पहन सकते इसके लिए। अभी जैसे ये है एमरल्ड है, इसे हम कोई इसको पन्ना भी कहता है।
इसका भी आप देखोगे तो ऐसा एक ट्रायंगल शेप भी आता है, ओवल शेप में ही आता है, राउंड शेप में भी मिलता है। इसमें बेसिकली ये अनकट स्टोन्स होते हैं या फिर आप कट करके उनको ये शेप? दो तरह के होते हैं, एक अनकट वाला भी आता है और एक कट वाला ही आता है। ज्यादा करके लोग कट वाला ही यूज करते हैं। ये है पुखराज है, इसे येलो सफायर भी कहते हैं। ये कोई भी पहन सकता है, मतलब बोलते हैं ना, अच्छा है, किसी को भी सूट होता है ये स्टोन। इसे हम लोग गोमेद कहते हैं। ये ज्यादा करके राहु का स्टोन है, राहु का। जैसे शनि है उस हिसाब से ये भी है, ये भी हम लोग को पूछ के ही पहनना पड़ता है। इसमें देखोगे तो डायमंड में बहुत सारे शेप होते हैं। जैसे ये प्रिंसेस कट है, ज्यादा करके लोग राउंड यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते राउंड होता है। प्रिंसेस कट आता है, पेयर शेप आता है। ये रूबी है, इसको कोई कोई लोग माणिक भी बोलते हैं। तो इसमें भी आपको दो तरह के आते हैं, एक कट वाला आता है, कैबेशन आता है, अनकट आता है। उस हिसाब से इसके शेप किस तरह? शेप ज्यादा करके ओवल होता है, ज्यादा करके तो ओवल होता है। और ये 9 रत्न की जो ये रिंग होती है, ये कौन लोग पहनते हैं और इसमें क्या ये सारे मतलब असली ये पूरा वो लगाया जाता असली होते हैं, असली होते हैं। किसी किसी को कैसे होते हैं, सब स्टोन पहनने के लिए बोलते तो हर एक उंगली में नहीं पहन सकते। इसके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है कि हम लोग इसमें 9 रत्न एक साथ पहन सकते हैं। पल एक्चुअली हम लोग शांति के लिए पहनते हैं। इसमें भी रियल पल आता है, कल्चरल पल भी आते हैं, तो वो भी पर्ल कहा जाता है कि ज्यादातर सिल्वर में पहना जाता है। हाँ, सिल्वर में पहना जाता है। तो ये 9 रत्न हैं और इनके अगर प्राइस की बात करें तो करीबन कितना इनका रेंज होगा? अगर रेंज अभी आप देखोगे तो ब्लू सफायर का स्टार्टिंग रेट 26,000 है। कैट्स आई लेने जाओगे तो आपको उसका स्टार्टिंग रेट 1300, 2000 से स्टार्ट है। मतलब क्वालिटी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड है वो भी। और पुखराज भी वैसे ही है 26,000। ये भी स्टार्टिंग 1300 पर कैरेट ऐसे। गोमेद है ये, गोमेद का भी। और डायमंड का जो प्राइस आप नहीं करिए। और पर्ल का दो तरह के होता है। एक होता है वो कल्चर पल आते हैं, वो आपको 500 पर कैरेट आएगा। अगर आप रियल लेने जाओगे तो वो उसका प्राइस 36,000 रुपीज, 40,000 रुपीज ऐसे आएगा। और अगर 9 रत्ना की जो रिंग आपने दिखाई थी, अगर ये 9 रत्ना चाहिए तो उसका क्या प्राइस? उसका आप लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट 50,000 स्टार्टिंग है। सब रत्न उस हिसाब से 50,000 स्टार्ट है। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आपके घर या दुकान में सौभाग्य नहीं आ रहा है? मेन गेट पर दोनों तरफ ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। संभव हो तो ये चिन्ह सिंदूर के प्रयोग से बनाएं, अन्यथा आप बाजार से ओम या स्वास्तिक चिन्ह के स्टिकर लाकर भी चिपका सकते हैं। आइए जानते हैं 5वां महाउपाय। क्या गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है? गाय को गुड़ खिलाएं। 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लें। दोनों को मिलाकर रोटियां बनाएं। थर्सडे के दिन शाम के समय गाय को खिलाएं। 3 थर्सडे तक ये काम करने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खिलता है। आपकी गरीबी दूर होने का बहुत अच्छा सा रास्ता ईश्वर निकाल देते हैं। साकार करें सपने अपने।